भारत के आजादी के इतिहास के पन्नों में दर्ज वह अमरीकी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत के किसानों को पहली बार सेब की खेती से परिचित कराया। ये कहानी है अमेरिका के एक जाने माने परिवार के बेटे की, जो अमेरिकन कंपनी स्टैक्स एंड पैरिश मशीन कंपनी का वारिस होते हुए भी अपना जीवन भारत में कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए बिताया और भारत के आजादी का हिस्सा रहा। उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी भारत के नाम कर दी, बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया। मित्रों, ये कहानी है स्टोक्स जूनियर की सत्यानंद बनने की। सत्यानंद जो गरीबों के हितों के रखवाले थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका नाम शायद आज आपको इतिहास के पन्नों में न मिले, लेकिन आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। सैमुअल स्टोक्स जूनियर साल 1904 में अमेरिका में अपनी आराम और शाही जिंदगी को त्याग कर भारत आ गए। सैमुअल के पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए भारत के ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके बेटे को अमेरिकी से भारतीय बना देगी। जब सैमुअल भारत आए, तब देश गुलामी और अराजकता के दौर से गुजर रहा था। सैमुअल ने भारत आकर हिमालय की गोद में शिमला के पास कुष्ठ पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। इनकी परपोती आशा शर्मा ने इनकी बायोग्राफी गांधी के भारत में एक अमेरिकी लिखी है। इसमें वो बताती हैं कि जब सैमुअल भारत में काम कर रहे थे, तो एक वक्त के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी भारतीय लोग उन्हें बाहरी समझते हैं, लेकिन सैमुअल चाहते थे कि भारतीय लोग उन्हें अपना ही हिस्सा समझे। इसलिए उन्होंने भारतीयों की तरह वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली बोलना भी सीखा और उनका यह तरीका काम कर गया। वक्त गुजरने के साथ धीरे धीरे सभी लोग उन्हें अपना मानने लगे और उन्हें यह समझ में आ गया कि सैमुअल उनकी सच्ची सेवा के लिए यहां रह रहे हैं। ये साल 1912 का समय था, जब सैमुअल को एक राजपूत क्रिश्चियन मूल की युवती बेंजामिन एग्निस से प्यार हो गया और इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। साल 1916 में सैमुअल को अमेरिका में उगाए जाने वाले सेब की एक प्रजाति के बारे में पता चला, जिसे देखकर उन्हें लगा कि हिमालय के मौसम और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेब की खेती करने के लिए जागरूक किया, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, क्योंकि उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार सबसे विकट समस्या थी। सैमुअल ने केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपने संपर्कों के जरिए इन लोगों के लिए दिल्ली के बाजार के रास्ते भी खुलवा दिए। सैमुअल के द्वारा किए गए इन्हीं कामों की वजह से उन्हें हिमालय का जोहनी एप्पलसीड भी कहा जाता है। मित्रों, यदि आज आप भारत में सेब खा पा रहे हैं, तो वह सत्यानंद उर्फ सैमुअल की ही देन है। भारतीयों पर ब्रिटिश राज का सैमुअल ने हमेशा ही विरोध किया था। वे सबसे ज्यादा प्रभावित श्रम से खिलाफ थे। इसमें भारतीय पुरुषों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी कर इसके खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर बार ब्रिटिश सरकार से टक्कर ली। उन्होंने सरकार को यह साफ कर दिया कि वे न तो पहाड़ी लोगों को जबरदस्ती सिपाही बना सकते हैं और न ही ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने पर मजबूर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यहां यह है कि ब्रिटिश सरकार को लिखे गए उनके पत्रों ने भारतीय मजदूरों के बारे में उन्हें के बजाय हम के रूप में बात की थी। उनके इस रवैये से पता चलता है कि वे खुद को पूरी तरह से भारतीय मानते थे। वे अपनी लड़ाई में सफल रहे और ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों को सिपाही बनने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। लेकिन इससे भी बुरा वक्त तो अभी आने वाला था। यह अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना थी, जब पंजाब के एक बगीचे में लगभग 1000 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। यही वह समय था जब सैमुअल ने भारतीय लोगों के खिलाफ हिंसा देखी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। वह पंजाब में बहुत ही अधिक सक्रिय हो गए और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (PPCC) के सदस्य बन गए। उनकी पर पोती आशा शर्मा अपनी किताब में लिखती है, साल 1920 में वह न केवल एकमात्र अमेरिकी, बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नागपुर सत्र में भाग लेने वाले एकमात्र गैर भारतीय थे। वह कोटघर शिमला हिल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
1921 में अन्य भारतीय कांग्रेस सदस्यों की तरह सैमुअल ने एडवर्ड अष्टम, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध किया, जिसके बाद उन्हें राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने वाघा में गिरफ्तार कर लिया और वो लगभग 6 महीने तक जेल में रहे और आजादी की लड़ाई का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। एक समय के बाद सैमुअल और बेंजामिन हिंदू धर्म अपना लिया। अपने 7 बच्चों में से एक की बहुत कम उम्र में मौत के बाद सैमुअल का हृदय परिवर्तन हो गया और वे सैमुअल स्टॉक्स से सत्यानंद बन गए। उनकी पत्नी ने भी अपने पति का अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया और वे प्रिय देवी कहलाईं। उन्होंने अपने सभी बच्चों को भारतीयों की तरह पाला। उन्होंने कहा, मैंने एक भारतीय से शादी की। मैं भारत में रहना चाहता हूं, इसलिए मेरे बच्चों को भारतीयों के रूप में जाना जाना चाहिए, न कि एंग्लो इंडियंस के रूप में। इस बदलाव के लगभग 10 साल बाद एक बीमारी के चलते सत्यानंद ने 14 मई 1946 को अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें शिमला के कोटघर में दफनाया गया। भारत में सत्यानंद का इतिहास बहुत ही निराला है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय उनसे अनजान हैं। हालांकि हिमाचली किसान भले ही उन्हें सेब के दाता के रूप में याद रखे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसे याद करना हर भारतीय का फर्ज है। मित्रों, आपका राय अमूल्य है, इसलिए कमेंट के माध्यम से अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराएं। और यदि हमारा प्रयास आपको जरा भी आंदोलित करता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।